ईरान मुआहदा मान ले तो कशीदगी खत्म, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी भी रोक देंगे। सदर ट्रंप की तेहरान को पेशकश, कहते हैं नाकाबंदी खत्म करके आबनाए हुम्मत सब के लिए खोल दी जाएगी। ईरान ने मुआहदा कबूल न किया तो बड़े पैमाने पर बमबारी होगी। ईरान पर हमले पहले से कहीं ज्यादा शदीद और ताकतवर होंगे। ट्रंप ने एक बयान में कहा कि प्रोजेक्ट फ्रीडम आर्जी तौर पर रोक दिया ताकि देखें डील हो सकती है या नहीं, मगर आबनाए हुम्मत की नाकाबंदी जारी रहेगी। फैसला पाकिस्तान और दीगर ममालिक की दरख्वास्त पर किया है। वज़ीर आज़म का प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने के अमरीकी सदर के ऐलान का खैर मकदम इजहार तशक्कुर करते हुए कहा, सदर ट्रंप ने पाकिस्तान और सऊदी वली अहद की दरख्वास्त पर शाइस्ता रद्द अमल दिया। अमरीकी सदर का रद्द अमल इलाकाई अमन इस्तेहकाम मुफाहमत को फ़रोग देने में अहम किरदार अदा करेगा। पाकिस्तान उन तमाम कोशिशों की भरपूर हिमायत के लिए पुरअज़्म है। उम्मीद है मौजूदा पेशरफ्त एक पायदार मुआहदे की राह हमवार करेगी। हम सब शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने पाकिस्तान की दावत पर वो यहाँ पर तशरीफ लाए और फिर आर्जी जंग बंदी पर मुत्तफिक हुए। ये है वो तारीखी एतमाद जो कि दुनिया ने पाकिस्तान के ऊपर किया। 1979 के बाद अमरीकी और ईरानी क़यादत आमने सामने यहाँ पर इस्लामाबाद में बैठी और गुफ्तगू की। ये बातचीत देर पा अमन में जल्द बदलेगी और इस खत्ते में अमन कायम होगा। फील्ड मार्शल शहीद आसिम मुनीर का खास तौर पर जिक्र करना चाहता हूँ, जिन्होंने फरकैन को जंग बंदी और मुज़ाकरात की मेज पर बिठाया, उनको कायल किया। शबाना रोज भरपूर कोशिशें की जो कि अभी तक जारी हैं। अमरीका और ईरान 47 बरस बाद मुज़ाकरात की मेज़ पर आए। दोनों ममालिक की क़यादत के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का छठी बैनुल-अक़वामी पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, ईरान अमरीका बातचीत जल्द देरपा अमन में बदलेगी, मज़ीद जानें ज़ाया नहीं होंगी। पाकिस्तान का आलमी सतह पर अमन और एतमाद के फ़रोग़ में अहम किरदार उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और मोहब्बत की बेहतरीन मिसाल है। इस्लामाबाद में होने वाली पेशरफ्त आलमी एतमाद का मज़हर है और ये खित्ते में पायदार अमन की बुनियाद बन सकती है। फील्ड मार्शल ने फ्रीकैन को जंगबंदी और मुज़ाकरात की मेज़ में लाने में कलीदी किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म का सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को खिराज तहसीन, चीन, तुर्की और दीगर बिरादर ममालिक की कोशिशों को भी सराहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है, हमने अमरीका ईरान को साथ बैठने पर कायल किया। हमसे कहा गया आप भी हमारे साथ बैठें। जंग बंदी के नतीजे में फ़लस्तीन में खून रेज़ी रुकी नहीं तो उसमें कमी ज़रूर आई है। नायब वज़ीर आज़म का छठी बैनुल-अक़वामी पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, भारत पहलगाम वाक़े का बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाकर पाकिस्तान पर हमला आवर हुआ। फील्ड मार्शल की सरबराही में पाक फ़ौज ने फतह हासिल की। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहिदा अहम संग मील है। पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी कुव्वत है। चीन ने अमरीका इसराइल के ईरान के खिलाफ जंग नागुज़ीर करार दे दी। कशीदगी कम करने के लिए ताउन की पेशकश। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की बीजिंग में चीनी हममनसब से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल, इलाकाई बैनुल-अक़वामी पेशरफ्त और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मुकम्मल जंगबंदी नागुज़ीर है, खित्ता नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। अब्बास अराग़ची ने कहा कि चीन ईरान का करीबी दोस्त है, मौजूदा हालात में हमारा ताउन मज़ीद मजबूत होगा। ईरान सिर्फ एक मुनसिफ़ाना और जामे मुआहदा ही कबूल करेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और सऊदी हममनसब शहज़ादा फैसल बिन फरहान में टेलीफोनिक राबिता हुआ। खित्ते में क़याम-ए-अमन के लिए सिफारती कोशिशों और अबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अब्बास अराग़ची ने कहा, इलाकाई ममालिक के दरमियान सिफारतकारी की कोशिशों को जारी रहना चाहिए। बातचीत के जरिए ही कशीदगी को बढ़ने से रोका जा सकता है। सऊदी अरब का खित्ते में कशीदगी पर इजहार तशवीश। फ्रीकैन से कशीदगी कम करने और तहम्मुल से काम लेने की अपील। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत सऊदी काबीना का इजलास। इलाकाई सूरत हाल का जायज़ा। तनाज़े के हल में मदद के लिए पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों की हिमायत का इरादा। सियासी हल और मज़ीद कशीदगी और अदम इस्तेहकाम से बचने के लिए सालसी की कोशिशों की हिमायत की गई।
आबनाए हुर्मस आलमी गुजरगाह है, उसे कोई भी मुल्क कंट्रोल नहीं कर सकता। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर आने का मशवरा। कहा ईरान आबनाए हुर्मस में मुजरिमाना इक़दामात कर रहा है। ईरान मौजूदा सूरत हाल की हकीकत को तस्लीम करे और मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आए। ईरान को अपने आलमी इस्तेहकाम के मफाद में मुआहिदा कबूल करना होगा। आबने हुर्मस में फ्रांसीसी शिपिंग कंपनी के जहाज़ पर हमला, हमले के कई अरकान जख्मी हो गए। फ्रांसीसी कंपनी के मुताबिक हमले में जहाज़ को भी नुकसान पहुंचा। मुत्तहिदा अरब अमारात का दूसरे रोज़ भी ईरान की मिसाइल और ड्रोन हमले का दावा। ईरान ने इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। पासदारान इनकलाब का कहना है कि हालिया दिनों में अमारात के खिलाफ कोई फौजी कार्रवाई नहीं की गई। अगर ऐसा होता तो खुलकर ऐलान किया जाता। ईरान अपनी किसी भी कार्रवाई की जिम्मेदारी कबूल करता है। अमेरिकी सदर के बयानात पर आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट क्रूड 10, WTI क्रूड की कीमत में 12% से ज़ायद की कमी। ब्रेंट क्रूड की फी बैरल कीमत $98, WTI की $90 पर आ गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी, 100 इंडेक्स में 7,000 पॉइंट्स का इजाफा, 1,71,704 पॉइंट्स पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में 7 नफ्सियाती हदें बहाल। दौरान कारोबार इंडेक्स 7,340 पॉइंट्स इजाफे से 1,72,000 पर भी ट्रेड हुआ। 62 अरब रुपए मालियत के 1 अरब 19 करोड़ शेयर्स के सौदे हुए। मजमूई तौर पर 560 कंपनीज में शेयर्स का कारोबार हुआ। 395 कंपनीज के शेयर्स की कीमतों में इजाफा और 67 में कमी हुई। सोने की कीमतों की ऊंची उड़ान। फी तोला सोना 11,100 रुपये महंगा। नई कीमत 4,88,962 रुपये फी तोला तक पहुंच गई। 10 ग्राम सोना 9,517 रुपये इजाफे से 4,19,206 रुपये का हो गया। भारतीय पंजाब में 2 बम धमाके। जलंधर BSF हेडक्वार्टर के बाहर धमाके में डिलीवरी राइडर और BSF एहलकार शदीद जख्मी। डिलीवरी स्कूटर धमाके से तबाह, इमारतों के शीशे भी टूट गए। दूसरा धमाका अमृतसर खालिसा आर्मी कैंप के करीब हुआ। धमाकों की जिम्मेदारी खालिस्तान ग्रुप ने कबूल कर ली। अमेरिका का पेशावर में काउंसिल खाना मरहलावार बंद करने का ऐलान। अमेरिकी महकमा खारजा के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा से मुतालिक सिफारती उमूर की जिम्मेदारी अब इस्लामाबाद में कायम अमेरिकी सिफारत खाने को मुंतकिल कर दी जाएगी। इस तब्दीली के बावजूद पाकिस्तान से मुतालिक अमेरिकी पॉलिसी तरजीहात बरकरार रहेंगी। इलाकाई सलामती मजबूत बनाने, अमेरिकी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खैबर पख्तूनख्वा के आवाम और हुकाम से रवाबित जारी रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट और वफाकी आईनी अदालत एक दूसरे के मातहत नहीं हैं। दोनों अदालतें हम पल्ला करार। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यहिया अफरीदी की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच का फैसला। अदालती फैसले में कहा गया कि आईनी अदालत के फैसले कानूनी उसूलों के हवाले से दीगर अदालतों पर लाजिम होंगे। आर्टिकल 189 एक अदालत को दूसरी अदालत के मातहत नहीं बनाता। आईनी और गैर आईनी मुकदमात को एक साथ चलाना आईनी पेचीदगियाँ पैदा कर सकता है। आईनी मुकदमात वफाकी आईनी अदालत और रेगुलर मुकदमात सुप्रीम कोर्ट सुनेगी। मुतजाद फैसलों से बचने के लिए अदालती एहतराम का असूल इख्तियार किया जाएगा। दोनों अदालतें एक दूसरे के दायरे इख्तियार का एहतराम करते हुए फैसले करेंगी। किरायादारी और बाज़ खानदानी मामलात वफाकी आईनी अदालत के इख्तियार से मुस्तस्ना होंगे। सुप्रीम कोर्ट का आईनी दरख्वास्त से मुतालिक अपील वफाकी आईनी अदालत मुंतकिल करने का हुक्म। वज़ीर आला मरियम नवाज से अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। सूबा भर में डेवलपमेंट और ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट्स की तारीफ। सड़कों और गलियों की तामीर और तौसी, ड्रेनेज और साफ पानी की फराहमी के मिसाली गाँव प्रोजेक्ट्स पर वज़ीर आला को खिराज तहसीन। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब की तरक्की का सुनहरा दौर शुरू हो चुका है। सूबे का पहला सरकारी कैंसर अस्पताल
और नवाज शरीफ मेडिकल सिटी को जल्द मुकम्मल करेंगे। बेरोजगार और बेजमीन काश्तकारों के लिए अपना खेत अपना रोजगार प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। मार्का हक हमारे लिए सिर्फ एक यादगार वाक़या ही नहीं, बल्कि ये एक लकीर है जो हमने हमेशा के लिए खींच दी है। जो कोई भी इस लकीर के दूसरी तरफ है उसे ये बात वाज़े तौर पे समझ लेनी चाहिए कि जो कुछ आपने उस वक्त देखा उसमें हमारा ज़ब्त व तहम्मुल शामिल था। अगर आइंदा कभी हमारे बारे में कोई गलत अंदाज़ा या मिस कैलकुलेशन की गई तो हमारा रद्द अमल इससे भी कहीं ज़्यादा शिद्दत से और फैसला कुन मार्का हक पाकिस्तान की फैसला कुन अस्करी बर्तरी और फलादी कौमी इतिहाद का नाकाबिल तरदीद सबूत। मार्का हक की अजीम फतह ने भारत को पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत और कौमी इतिहाद का वाज़ेह और दो टोक पैगाम दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मार्का हक सिर्फ एक यादगार वाक़या नहीं बल्कि एक वाज़ेह लकीर है जो हमेशा के लिए खींच दी गई। आइंदा किसी भी मुहिम जोई का जवाब पहले से कहीं ज़्यादा शदीद और फैसला कुन होगा। हमारी बरी पहरी और फ़ज़ाई अफवाज की जवाबी सलाहियत दुश्मन के तसव्वुर से भी ज़्यादा तेज़ और मरबूत है। ये पाकिस्तान है, यहाँ जो चाहे हो सकता है। उम्र के मामले पर नाजा रिकॉर्ड पर इन्हिसार नहीं किया जा सकता। बहुत से वालिदैन बच्चों की उम्र कम लिखवाते हैं। इस्लाम कबूल करने वाली लड़की को वालिदैन के हवाले करने के केस में वफाकी आईनी अदालत के रिमार्क्स। जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि कौन कहता है कि नादरा रिकॉर्ड में छेड़छाड़ नहीं हो सकती। अभी नादरा जाए और जो चाहे करवा ले। अदालत का इस्लाम कबूल करने वाली लड़की को दारुल अमान लाहौर भेजने का हुक्म। 1 हफ्ते में आयशा की उम्र का तयन का टेस्ट करवाने की हिदायत। एक औरत की और कितनी तस्दीक करनी है, अगर शादी नहीं चल सकी तो उसकी कितनी कड़ी सज़ा देना चाहते हैं। सामान जहेज के दावे से मुतालिक केस के समाअत में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। कहा शादी खत्म हो गई है तो क्या सामान जहेज वापस नहीं करना। हम आइंदा हफ्ते के लिए नोटिस जारी करके जवाब मांग लेते हैं। ये मामला यही हल हो जाएगा। अगर नॉर्मल हालात में ये केस आता तो 6 साल बाद बारी आनी थी। सोचें तब तक इस औरत के सामान का क्या बनता। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर मज़ीद कार्रवाई आइंदा हफ्ते तक के लिए मुलतवी कर दी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिमली डैम का तफसीली दौरा। सिमली डैम की तौसीक़ के लिए काबिल अमल प्लान तलब। वज़ीर दाखिला ने कहा डैम की तौसीक़ से पानी की वाफर फराहमी यकीनी बनाई जा सकेगी। डैम से मुत्तसिल इलाके में तफरीही सरगर्मियों के बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। इलाके में डेवलपमेंट होगी और रोज़गार के मौक़े भी मिलेंगे। लाहौर हाई कोर्ट का अहाता मैदान जंग बन गया। लड़ाई झगड़े के केस में मुल्जिमान की जमानत खारिज होने पर फ्रीकैन फिर झगड़ पड़े। थप्पड़ों और घूंसों का ज़दाना इस्तेमाल। लाहौर हाई कोर्ट के सिक्योरिटी स्टाफ ने दोनों ग्रुप्स के लोगों को हिरासत में ले लिया। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म। मैदानी इलाकों में सूरज तप गया। लाहौर में बादलों और सूरज की आंख मचोली। पंजाब के जनूबी अजला में गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान। कराची में भी गर्मी। शाम को समुद्री हवाएं बहाल होने की तवक्को। तिबी माहिरीन का आवाम को धूप में गैर ज़रूरी तौर पर ना निकलने और मशरूबात इस्तेमाल करने का मशवरा।